देख ममता, इतनी सी बात पर तू घर छोड़कर मत जा प्लीज़, कहते हुए मंजू ने ममता का हाथ पकड़ लिया। दीदी, इतनी सी बात नहीं, आपने अब शब्दों के तीर चलाकर मेरा कलेजा छलनी कर डाला है, कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और बक्से में अपना सामान रखने लगी। मंजू को 4 महीने की प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। मुंबई जैसे महानगर में विश्वासी शाही का मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि आप ही कोई देखकर यहाँ भेज दीजिए। तब उसकी माँ ने अपने मायके की पहचान वाले की बेटी ममता को उसके पास भेज दिया था। ममता बाल विधवा थी। अपनी गरीब विधवा माँ के साथ गांव में मजदूरी करके गुजारा कर रही थी। ऐसे में जब मंजू की नानी ने उसकी माँ से ममता के मुंबई जाने की बात कही तो उन्होंने सोचा मंजू कोई पराई तो है नहीं, वहाँ ममता का मन भी बहल जाएगा। 16 वर्षीय ममता ने बहुत जल्दी ही शहरी कामकाज को समझ लिया था। मंजू की डिलीवरी हो जाने के बाद तो उसने नवजात मनु को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया। वह मंजू को दीदी और उसके पति को जीजा जी कहती थी। मंजू अक्सर ही उससे कहती, ममता तू ना होती तो मेरा क्या होता। तब वह हंसकर कहती, दीदी संभाला तो आपने मुझे है, वरना मैं तो अच्छा जा देख मनु उठ तो नहीं गया, कहते हुए वह बात को घुमा देती। मनु स्कूल जाने लगा था। तब ममता ने कहा, दीदी अब मुझे भी गांव जाने दीजिए, जरा अम्मा की सेवा भी कर लेती तो। हाँ चली जाना, हंसते हुए मंजू ने टाल दिया था। दरअसल उसे ममता की आदत हो चुकी थी। महीने भर पहले मंजू के जेठ का लड़का प्रशांत यूपीएससी की तैयारी करने आया था। एकांत पाकर अक्सर ही ममता के साथ छेड़खानी करता रहता। एक दिन ममता ने प्रशांत से कह दिया कि हम दीदी को आपकी करतूत बता देंगे। यह सुनकर प्रशांत तिलमिला उठा। अगले दिन मंजू को अपनी सोने की एक चूड़ी नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी। उसने ममता से भी पूछा तो ममता ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा। इसी बीच प्रशांत ममता के कमरे से चूड़ी लेकर आया और मंजू को दिखाते हुए बोला, ये देखिए चाची, आपकी ममता के बक्से से मिला है। फिर क्या था, उसने ममता को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और नमक हराम, चोरनी, लालची, मुफ्तखोर, चरित्रहीन, न जाने कैसे कैसे शब्द बाण चलाकर निर्दोष ममता का कलेजा छलनी कर डाला था। 2 दिन बाद उसने प्रशांत को किसी से बोलता सुना कि ममता को अच्छा सबक सिखा दिया है मैंने, चाची की चूड़ी चुराकर। वह समझ गई कि सब कुछ प्रशांत का किया धरा है। ममता को उसने बेवजह ही उसके पति ने प्रशांत को तो उसी समय बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन ममता उससे जब माफ़ी मांगने गई तो ममता जाने की तैयारी कर रही थी। मंजू बोली, ममता मेरी बात तो सुन। अब क्या कहना सुनना दीदी, हम गरीब हैं, आप हमारे दिल को चोट पहुंचा सकती हैं। पर दीदी, कुछ दिनों पहले ही तो आप अपनी ननद से कह रही थी कि मन के घाव कभी नहीं भरते, फिर आपने तो। तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर ममता का ममेरा भाई खड़ा था जो अपनी बहन को लेने आया था। ममता ने कहा, दीदी मेरा बक्सा फिर से देख लो। नहीं ममता, मंजू रो पड़ी थी। ममता ने अपना बक्सा उठाया और मंजू को प्रणाम दीदी, भूल चूक माफ़ करना, कहते हुए अपने आंसू पोंछे और भाई के साथ चली गई। पीछे से मंजू ममता पुकारती रह गई। दूसरों को दुखी करने वाला एक दिन खुद भी दुखी जरूर होता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।